नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आपके साथ खबरों के खजाने को लेकर मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। मरीजों की आई जान में जान, आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल से लौटे लैब टेक्नीशियन। नारी बचाओ बेटी बचाओ पदयात्रा के तीसरे दिन सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा के जीवछ घाट से की शुरुआत, पुलिस पर लगाए कई आरोप। न तुम हारे न हम हारे, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ उद्घाटन, आपसी समझौते पर मामलों का निपटारा। दूसरे जिलों से संबंधित रिकॉर्डों को उसी जिले में भेजें, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण, सभी रिकॉर्डों को उचित रखरखाव के साथ रखने के निर्देश। और कजरी महोत्सव में खूब बिक्री मिट्टी की सौंधी खुशबू, सद्भावना यात्रा समिति द्वारा MMTM कॉलेज में हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा. वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586. और समाचार विस्तार से. मरीजों की आई जान में जान. आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल से वापस लौटे लैब टेक्नीशियन. आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल से वापस लौटे लैब टेक्नीशियन. पिछले 2 दिनों से राज्य भर में हड़ताल पर रहे लैब टेक्नीशियन आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम शाह के साथ वार्ता के बाद काम पर वापस लौट गए हैं. दरअसल 6 सितंबर से चल रहे हड़ताल के कारण राज्य भर के लैब टेक्नीशियनों ने काम नहीं किया, जिसके चलते जांच कार्य बाधित हुआ और मरीजों को जांच कराने के लिए दर दर भटकना पड़ा. इस पर शुक्रवार की शाम को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम शाह के साथ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हुई और वार्ता में एसोसिएशन ने अपनी मांग रखी, जिस पर विभाग ने गंभीरता से विचार करते हुए अगले 10 दिनों में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन काउंसिल का गठन करने का आश्वासन दिया है. इसके बाद एसोसिएशन ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है. हड़ताल से लौटने के बाद एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा उन लोगों की मांग पर ध्यान दिया गया, जिसको लेकर हम लोग अपने संगठन के तरफ से धन्यवाद देते हैं और सरकार से हम लोगों की मांग है कि उनके द्वारा जो 10 दिनों का समय लिया गया है, उस समय के अंदर बेसिक लैब को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को संचालन करने का अधिकार दिया है. अगर तय सीमा के अंदर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. 6 तारीख और 7 तारीख हम लोग का स्ट्राइक रहा, लेकिन कल की घटना ये है कि हमारे जो प्रधान सचिव हैं पटना में, उन्होंने हमारे जो प्रतिनिधि हैं मिस्टर धीरेन्द्र प्रसाद, उनको बुलाया और बुला करके उनसे वार्ता हो दिया. उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काउंसिल बहुत जल्द 10 दिन के अंदर में गठन किया जाएगा और आपके सारे अधिकार आपको मिलेंगे. उनके इस कमिटमेंट पर हम लोग कल रात में ही स्ट्राइक को तोड़ने का अनाउंस कर दिए हैं और आज से हम लोग काम पे लौट रहे हैं. हम ऐसा आशा करते हैं बिहार सरकार से कि जो आश्वासन मिला है वो 100% लागू होगा. और इसके साथ ही हम राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारे साथ कभी भी कुछ इस तरह की घटना होती है तो हमारी यूनाइटी पूरे बिहार में 38 जिला एक साथ स्ट्राइक पे गए थे और आगे भी ये आंदोलन चलता रहेगा. इसी नारी बचाओ बेटी बचाओ पदयात्रा की आज तीसरे दिन सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा के जीवछ घाट से की शुरुआत. पुलिस पर कई गंभीर आरोप. मेरे हत्या की रची जा रही है साजिश. एसएसपी ने नहीं दिया मेरी बात पर ध्यान, कहा सांसद पप्पू यादव ने. नारी बचाओ बेटी बचाओ पदयात्रा की तीसरे दिन सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा के जीवछ घाट से शुरुआत की. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर की जो घटना उनके साथ घटी वो
पुलिस की लापरवाही से घटित हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार एसपी को मैसेज किया कि आंदोलनकारी मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे बचाइए, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज किया। मेरे सरकार द्वारा मुझे Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और उन्हें स्कॉट देना भी उचित नहीं समझा उन्होंने, जबकि 15 दिन पहले से ही मेरा पदयात्रा का कार्यक्रम मधुबनी से पटना प्रस्तावित था। उन्होंने मुजफ्फरपुर के एसपी पर निशाना साधा। कहा, जब घटनास्थल पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था तो एसपी को वीडियो कहां से मिला? इससे साफ स्पष्ट होता है कि उस भीड़ में एसपी का भी कोई आदमी मौजूद था। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो सही साबित हुआ जांच में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या नहीं तो इस मामले की जांच हो। सांसद पप्पू यादव ने कहा, यह वीडियो उस गांव के पहले का है जहां 15 जगहों पर रुक रुक कर लोगों से मैं मिला था, वहीं का है यह। उन्होंने मुजफ्फरपुर एसपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बोले कि मैं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाऊंगा और मुजफ्फरपुर एसपी पर मामला दर्ज करूंगा। पहले Y+ सिक्योरिटी में है, सुरक्षा क्यों नहीं दी वो, जबकि 15 दिनों से मेरी प्रस्तावित थी और डीजी और चीफ सेक्रेटरी को पहले मैं कह चुका हूं, साजिश नहीं है। दूसरी चीज, गाली गलौज भगवानपुर से शुरू हुआ, उसके पहले सभी जगह हम हाथ जोड़ते गए, चीजें करते गए, पैर पकड़ते गए। हमने जो बात कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो बंद किया था, उसने जो काम है उसकी सपोर्ट करते गए। उस गांव के पहले का वीडियो है जब 15 जगहों से पप्पू यादव आ रहे थे। मैं इसीलिए हाईकोर्ट जाऊंगा कि जो बात सामने आई है वह गलत है। पप्पू यादव को गाली गलौज कॉलर पकड़ के दिया गया, मेरे सिक्योरिटी के साथ सामने दिया गया। इसीलिए मैं इंक्वायरी की भी मांग करूंगा हाईकोर्ट से। न तुम हारे न हम हारे, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ उद्घाटन, आपसी समझौते पर मामलों का निपटारा। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ उद्घाटन, सैकड़ों वादों का आपसी समझौते से किया गया निपटारा। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला जज अरुणेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष DM चंद्रशेखर सिंह, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों के फौजदारी, बैंक सहित सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जा रही है। उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि लोक अदालत में न कोई हारता है न कोई जीतता है, दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। फैसले को सिविल न्यायालय की डिग्री का रूप दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लंबित हैं वे लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते हैं। मुकदमेबाजी में लगने वाले समय व धन की बर्बादी से बचने के लिए लोक अदालतों का सहारा लिया जा सकता है। लोक अदालत में पहुंचे मुकदमों के निष्पादन के लिए अलग अलग बेंच बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग मामलों की सुनवाई और सुलह के आधार पर निष्पादन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में मुकदमों का निष्पादन करने आए लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए न्यायालय की ओर से हेल्पलाइन काउंटर बनाया गया है, ताकि हेल्पलाइन काउंटरों पर संबंधित विभागों के पीठ के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। लोक अदालत का उद्देश्य है कि जिन मामलों का निस्तारण आपसी बातचीत से, समझौते से हो सकता है, उसको करा दिया जाए। इसके फायदे बहुत हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसका बार बार आयोजन किया जा रहा है। एक तो जो बहुत बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं विभिन्न न्यायालयों में, उसमें भी कमी आएगी, कार्यबोझ में कमी आएगी। तो उसका फल ये होगा, फायदा ये होगा हम लोगों को कि जो दूसरे तरह के गंभीर मामले हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुनवाई, उनका गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हो सकेगा न्यायालय का, अगर समय बचेगा तो। और दूसरा ये कि जो छोटे छोटे मामले हैं जिनका आपसी समझौते से समाधान हो सकता है, उसमें वादी परिवादी जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनको भी बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, और सबसे बड़ा इसमें है कि इस तरह से जो निष्पादन होता है मामला, उसमें जीत हार की भावना नहीं रहती है। दूसरे जिलों से संबंधित रिकॉर्डों को संबंधित जिलों में ही नियमानुसार भेजें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण, सभी रिकॉर्डों के उचित रखरखाव के दिए निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित जिले के रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी रिकॉर्ड के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। रिकॉर्ड रूम के प्रभारी पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता पुष्पेश कुमार को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दूसरे जिलों से संबंधित जो रिकॉर्ड दरभंगा जिला के रिकॉर्ड रूम में है, उसे उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित जिला में भेजने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रिकॉर्ड रूम में जितने भी रिकॉर्ड हैं सबकी सिलसिलेवार ढंग से एक सूची तैयार की जाए। रिकॉर्ड रूम में पड़े हुए पुराने एवं गैर
गैर जरूरी अभिलेखों को काफी दिनों से नष्ट नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 1 सप्ताह में इन गैर जरूरी अभिलेखों के विनिष्टीकरण के कार्य किए जाएं। डीएम ने साफ सफाई तथा सुरक्षा के सभी मानकों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा। अग्निशामक यंत्रों के रिफिलिंग तथा रिकॉर्ड रूम के डेंटिंग पेंटिंग भी करा लेने को कहा गया। इस अवसर पर रिकॉर्ड रूम से संबंधित सभी अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। कजरी महोत्सव में खूब बिखरी मिट्टी की सौंधी खुशबू। सद्भावना यात्रा समिति दरभंगा द्वारा एमएमटीएम कॉलेज में हुआ आयोजन। खूब बिखरी मिट्टी की सौंधी खुशबू। सद्भावना यात्रा समिति दरभंगा द्वारा कजरी महोत्सव का हुआ आयोजन। स्थानीय महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में आयोजित इस समारोह में मेयर वैजंती देवी खेड़िया, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर हीरा कुमार झा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कलाकारों ने कजरी गायन के माध्यम से मिथिला की संस्कृति और सभ्यता को चरितार्थ किया। कार्यक्रम के संयोजक मणिकांत झा थे। तत्त्वं विविधि पुनरामदयितोस्तवाहन्नाम विवरान्यग्ने तव जातवेदः त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं क्या कार्यक्रम है आप लोगों कजरी महोत्सव के आयोजन कयल गेल है। कजरी जे छै से अपना ओतऽ के मिथिला के एकटा पारंपरिक गीत छै और एकरा शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत में सेहो गायल जाइ छै। तो एहि संगीत के संरक्षण, अपन परंपरा के संरक्षण, अपना संस्कृति के संरक्षण, अपन जे संस्कार है तकरा संरक्षण के उद्देश्य से सद्भावना यात्रा समिति जे से ई निर्णय केलक जे हम सब कजरी महोत्सव के आयोजन करी और कलाकार लोकन के में बहुत से बढ़िया सहयोग रहलन। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े,
उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9474396889 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। मरीजों की आई जान में जान, आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल से लौटे लैब टेक्नीशियन। नारी बचाओ बेटी बचाओ पदयात्रा के तीसरे दिन सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा के जीवछ घाट से की शुरुआत, पुलिस पर लगाए कई आरोप। न तुम हारे न हम हारे, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ उद्घाटन, आपसी समझौते पर मामलों का निपटारा। दूसरे जिलों से संबंधित रिकॉर्डों को उसी जिले में भेजें, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण, सभी रिकॉर्डों को उचित रखरखाव के साथ रखने के निर्देश। और कजरी महोत्सव में खूब बिक्री मिट्टी की सौंधी खुशबू, सद्भावना यात्रा समिति द्वारा MMTM कॉलेज में हुआ आयोजन। रोटरी क्लब दरभंगा विद्यापति द्वारा श्यामा पाठशाला स्कूल में बनाए गए वॉशिंग स्टेशन और पीने के लिए स्वच्छ पानी RO का उद्घाटन किया पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर ने। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन प्रकाश कुमार समेत उपस्थित सदस्यगण। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा विद्यापति के द्वारा श्याम पाठशाला स्कूल में बनाए गए वॉशिंग स्टेशन और पीने के पानी के लिए RO का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर पूर्व विधायक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। रोटरी क्लब विद्यापति के अनुराग ठाकुर और राकेश मिश्रा ने पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर को पाक चादर से सम्मानित किया। रोटेरियन डॉक्टर SK राय ने मिथिला पेंटिंग प्रदान की। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि रोटरी क्लब का मूल उद्देश्य समाज सेवा है और क्लब की ओर से श्याम पाठशाला में गर्मी से राहत के लिए पंखे, बच्चों के हाथ धोने के लिए वॉशिंग स्टेशन, स्वच्छ पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। साथ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर श्याम पाठशाला में स्कूल के छात्र छात्राओं को कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर, बिस्कुट, चॉकलेट भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए और रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के सदस्यों के द्वारा वितरित किए गए। सचिव पिनाकी शंकर ने बताया कि श्याम पाठशाला में बच्चों को स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के तहत खाने से पहले और शौच से आने के बाद हाथ धोने के लिए बताया गया। बच्चों को हाथ धोने की प्रैक्टिस कराई गई। विद्यालय में डेटॉल हैंड वॉश दिया गया। इस मौके पर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में रोटरी क्लब का कार्य प्रशंसनीय है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति इतने कम समय में शहर में अपनी पहचान बना चुका है। इसके लिए रोटरी क्लब दरभंगा विद्यापति की जितनी तारीफ की जाए कम है। रोटरी क्लब विद्यापति ने बहुत सही विद्यालय का चयन किया है। इस विद्यालय की हालत बहुत दयनीय है। लायंस क्लब दरभंगा ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्राथमिक विद्यालय लबरना सोनकी में छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री, बिस्कुट, चॉकलेट इत्यादि का वितरण किया। बिन अक्षर सब सून, लायन पवन कुमार सूर्यका ने कहा। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्राथमिक विद्यालय लबरना सोनकी में छात्र छात्राओं को लेखन सामग्री, बिस्कुट, चॉकलेट आदि वितरित किया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के अध्यक्ष लायन SM माइकल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर लायंस क्लब के सदस्यों ने शपथ ली है कि अपनी ही नहीं दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लायंस क्लब शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी काफी कार्य करता रहा है, आगे भी करेगा। इस अवसर पर लायंस क्लब के पूर्व डायरेक्टर गवर्नर लायन पवन कुमार सूर्यका ने बताया कि लायंस क्लब की ओर से इस तरह का आयोजन सराहनीय है। पवन सूर्यका ने बताया कि बिन अक्षर सब सून, इसी के मद्देनजर विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। वाम पार्टियों की बैठक आयोजित हुई। 10 सितंबर के भारत बंद में आम जनों से भी सहयोग की गई अपील। वामपंथियों की बैठक आयोजित, भारत बंद में आम जनों से सहयोग की अपील। वामपंथी पार्टी की संयुक्त बैठक CPI जिला कार्यालय में कॉमरेड सुरेंद्र दयाल सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, राफेल डील घोटाला, नफरत, हिंसा एवं भेदभाव के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 सितंबर को आयोजित भारत बंद को सफल बनाने का आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों, वाहन मालिकों, टेम्पो, रिक्शा, तांगा, ठेला चालकों, व्यवसायियों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों से आह्वान किया गया। वाम नेताओं ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए एक भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई और बेकारी और बढ़ी गई।
वाम दल के सभी वामपंथी पार्टी की बैठक भारत बंद को लेकर आयोजित था। भारत बंद महंगी के खिलाफ, पेट्रोल, डीजल, गैस में अत्यधिक बढ़ोतरी के खिलाफ 10 सितंबर को तमाम वामपंथी पार्टियां बंद का आह्वान की। बंद में कांग्रेस भी शामिल है, बंद में आरजेडी भी शामिल है। बंद के अंदर तमाम वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष ताकत देश के अंदर शरीक है और नरेंद्र मोदी के 4.25 साल के शासन में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, महंगाई के खिलाफ यह भारत बंद है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में वामपंथी पार्टी की अभी संयुक्त बैठक हुई है। इसमें सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, SUCIC, MCPIU, CPIML न्यू डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए थे और बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान संयुक्त वामपंथ के तरफ से किया गया है। कांग्रेस पार्टी भी 10 सितंबर को बंद का समर्थन कर रही है। इस बंद के समर्थन में और पार्टियां भी सड़क पर उतरने का आह्वान आज से कल तक करेगी। आप जानते हैं कि भारत के अंदर जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनका मुख्य नारा था कि हम इस देश से महंगी को दूर करेंगे, बेकारी को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, 15 लाख रुपया प्रति परिवार काला धन ला कर देंगे। ये तमाम नारा खोखला साबित हुआ। आज इस देश के अंदर 4 वर्ष पहले 2014 में डीजल का मूल्य 56 रुपया था, जो आज 78 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल का मूल्य 71 रुपये था, जो आज 86 रुपये पेट्रोल का मूल्य है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आज रसोई गैस पर घर घर खाना बनता है। 350 रुपये रसोई गैस का कीमत था, जो आज 950 रुपये रसोई गैस का कीमत है। जबकि 2014 में क्रूड ऑयल का कीमत दुनिया के अंदर 106 रुपये डॉलर प्रति बैरल था और आज क्रूड ऑयल का कीमत 77 रुपये डॉलर प्रति बैरल दुनिया के अंदर है। उसके बाद इस रूप में 4 वर्ष के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में इजाफा हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने सर्वप्रथम आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट किया और कहा कि सामंत की सत्ता और धर्म की सत्ता ने मध्यकाल में तर्कशीलता को खत्म करके जिस तरह श्रद्धा और आस्था को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था, आधुनिकता ने विज्ञान के सहयोग से उसे मुक्त किया। तर्कशीलता के साथ आधुनिकता ने जो प्रवेश लिया उसके मूल्य समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व में दिखे, पर जब 2 विश्व युद्धों को संसार ने झेला तब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि यह विचारधारा भी अपर्याप्त है। इंश्योरेंस एम्प्लॉयर्स यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन का 45वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इंश्योरेंस एम्प्लॉयर्स यूनियन मुजफ्फरपुर डिवीजन का 45वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ शनिवार को। इस बीच मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, आपका यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में कामगार वर्ग का आंदोलन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। श्रम अधिकार हो या सामाजिक सुरक्षा अधिकार, मुनाफे के लालच में तमाम अधिकारों को छीना जा रहा है। विश्व साम्राज्यवाद के इस हमले का केवल मजदूर वर्ग को मुकाबला कर सकता है। All India Insurance Employees Association and also my own behalf,
I extend a very warm greetings to the 45th General Conference of Muzaffarpur Division Insurance Employees Union being held in Darbhanga. कोविड मेरा गला बैठा हुआ है, throat infection है, so there may be some difficulty for reaching out to you. और दूसरी बात, मेरा हिंदी भी उतना खास नहीं है, कुछ टूटा-फूटा है, तो समझने की कोशिश, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर इसमें एक दो कुछ गलत बात भी निकल गई, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, और मैं भी चाह रहा था कि मुजफ्फर डिवीजन को आने के लिए कंडीशन में आया हूँ। तो जोनल संगठन के हमारे जोनल महामंत्री हैं कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा जी, वो संबोधित करेंगे। उसके बाद जितने भी फ्रेटर्नल ट्रेड यूनियंस हैं, राजनामा संगठन के लोग आए हुए हैं, वो संबोधित करेंगे। उसके बाद 1 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होगा, तब उद्घाटन सत्र की समाप्ति होगी। और कल उद्घाटन सत्र की समाप्ति के बाद शाम 6 बजे के बाद हमारा डेलीगेट सेशन शुरू होगा, जिसमें बाहर के लोग नहीं होंगे, हमारे संगठन के जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, ये मुजफ्फरपुर मंडल के 14 शाखाओं से, वो उस डिस्कशन में, डिबेट में भाग लेंगे। ये हमारा जो डेलीगेट सेशन होगा ये कल तक चलेगा, और कल दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जितने भी डेलीगेट आए हुए हैं जो चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उसका जवाब संगठन के महामंत्री के रूप में मैं दूंगा। अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो हमारी है वो सत्ता में आने के बाद श्रम कानूनों में क्यों संशोधन करने पे पूरी परिस्थितियों के समर्थन में आमदा है, उसके बारे में चर्चा होगी। 4 साल में सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ जो सरकार आई थी, और वो केवल कॉरपोरेट के विकास तक ही सीमित हो गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा हुआ था, उल्टे जो व्यवस्था है उसमें बेरोजगारी की समस्या चरम पे है, उसके बारे में हमारी चर्चा होगी। महंगाई की जो स्थिति है, पेट्रोल डीजल के दाम जो हम देख रहे हैं, उसके बारे में हमारे सम्मेलन में चर्चा होगी। किसानों के फसल का जो समर्थन मूल्य था, उसकी किसानों की आय दुगुनी होने की बात थी, उसके बारे में हमारी चर्चा होगी। मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक शक्तियों का ये उस सारे विषयों में हम लोग चर्चा करते हुए अपने आप को आगे करेंगे। इसी क्रम में हमारा यह सम्मेलन ये 8-9 सितंबर को तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र हम लोग विधिवत शुरू करने जा रहे हैं। सदर प्रखंड के शाहबाजपुर पंचायत ग्राम भलुका वार्ड नंबर 8 के मोहम्मद शहजादा पिता मोहम्मद हफीज ने जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर वार्ड में लोहिया स्वच्छता अभियान में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई है। उनके साथ अन्य लोगों ने भी आवेदन पर हस्ताक्षर किया है और जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से इस मामले में जांच की गुहार लगाई है। गलत सूची बनाए जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित सूची भी अधिकारियों को सौंपी गई है। सदर प्रखंड दरभंगा के पंचायत शाहबाजपुर के ग्राम भलुका निवासी मोहम्मद शहजादा एवं अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त समेत तमाम अधिकारियों से गुहार लगाई है और कहा है कि शाहबाजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 प्रखंड दरभंगा सदर जिला दरभंगा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के अंतर्गत शौचालयों के लाभान्वितों के चयन में भारी धांधली और अनियमितता बरती गई है। सबों ने अधिकारियों से इसकी जांच करते हुए इसे सही करने और सही लाभुकों तक लाभ पहुंचाने का अनुरोध किया है। उन्होंने एक सूची भी दी है जिस हिसाब से ग्रामीण बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। अब अधिकारियों को देखना है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो ये शौचालय का ये हुआ निर्माण, उसमें जो है गांव में जो बहुत तरह का गमन हुआ, कुमारा लड़का लड़की के नाम पर, जो पति पत्नी के नाम पर गमन हुआ, तो इसका हमको सूची मिल गया। इसी सूची के आधार पर हम डीएम के यहाँ भी आवेदन दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ भी, बीडीओ साहब के यहाँ भी। आज 1.5 महीना से ऊपर हो गया, इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पेपर में भी दिया, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, इसके बारे में भी चोर को पकड़ के दे रहे हैं सरकार को, और तब सरकार उस पर
ढील दी हुई है, कुछ पता नहीं। कहाँ पे घोटाला और किस चीज में आपको घोटाला नजर? शौचालय निर्माण में जो घोटाला है, पति पत्नी के नाम पर, हमारा लड़का लड़की के नाम पर, वो जो मेरे पास प्रूफ है सब चीज का, इसी पर नाम इस तरह का आवेदन दिया है। कहाँ पे ये हुआ? शाहबाजपुर पंचायत में 8 नंबर वार्ड में मोहम्मद आजम जो है इस तरह का गमन किया है। ये तब तक के समाचार में डालेंगे आपसे एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मरीजों की आई जान में जान, आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल से लौटे लैब टेक्नीशियन। नारी बचाओ बेटी बचाओ पदयात्रा के तीसरे दिन सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा के जीवछ घाट से की शुरुआत, पुलिस पर लगाए कई आरोप। न तुम हारे न हम हारे, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ उद्घाटन, आपसी समझौते पर मामलों का निपटारा। दूसरे जिलों से संबंधित रिकॉर्डों को उसी जिले में भेजें, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण, सभी रिकॉर्डों को उचित रखरखाव के साथ रखने के निर्देश। और कजरी महोत्सव में खूब बिक्री मिट्टी की सौंधी खुशबू, सद्भावना यात्रा समिति द्वारा MMTM कॉलेज में हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।